नमस्कार साथियों, BSc एजुकेशन इंडिया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में देख चुके थे प्रश्नावली 8.3 के कुछ प्रश्नों को, आज हम प्रश्नावली 8.3 का ही अगले प्रश्न को लेकर आए हैं। इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो यथासंभव इन प्रश्नों को परीक्षा में आने की संभावना है। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न, आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो कि आपके जो मैट्रिक के एग्ज़ाम होता है उस फाइनल में कितने बार इन प्रश्नों को देखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, कल प्रश्नावली 8.3 के पहला प्रश्न को दिखा चुके थे। आज दूसरे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है। पहले tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। LHS में इतना है, इस LHS से हमको RHS पे पहुंचना है। LHS में दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हल करेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला से, जो कि कल बताया है, उससे पहले की वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो एक बार याद करिए tan का जो हम दिए थे कि tan 90 डिग्री माइनस a हो तो होता है cot a, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो इन्हीं फार्मूला पर इनको सेट करते हैं। सेट करके ये आ जाएगा। इस कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि ऐसे प्रश्नों को हल करने में एक को स्थिर रखना पड़ता है, दूसरा को सक्रिय करते हैं। तो यहाँ पे चार को वैल्यू दिया है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री। ये चार तो दो का जोड़ा लगा लेते हैं, एक को स्थिर रखेंगे, एक को सक्रिय करेंगे। tan 48 को यदि हम स्थिर करते हैं और tan 42 को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब आप लोग कहिएगा कि tan 48 के बाद तो tan 23 था, आप tan 42 पर ही क्यों गए? तो ऐसे प्रश्नों में आप दोस्तों सबसे पहले जोड़ा लगाइएगा कि जोड़ा किसका बनेगा। तो tan 48 का tan 42 के साथ। क्यों tan 48 का tan 42 से? क्योंकि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में कहे थे कि जब भी जो मान निकलेगा वो 0 से 90 के बीच। तो हम देखते हैं कि इसके एंगल वैल्यू दोनों का योग 90 पूरता है। तो जब जिस दो एंगल का योग अगर 90 पूरेगा, उन्हीं को हम जोड़ा लगाएंगे। तो 48 और 42 जोड़ते हैं तो 18 4 8 1 9 यानी 90 डिग्री। तो इसलिए tan 48 का जो युग्म होगा, जोड़ा होगा, वो tan 42 होगा। और tan 23 का जोड़ा tan 67 से लगा, क्योंकि tan 67 और 23 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। इसलिए हम tan 48 को tan 42 के साथ कर रहे हैं। फिर उसी तरह ही गुना में कौन है tan 23, इसको हम रोकते हैं और tan 67 को क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस 23, 90 में 23 घटेगा तो 67 बच जाएगा। ऐसा लिखने से ये किस पे सेट हो गया? तो इस tan वाले फार्मूला पर। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा आते हैं, थीटा के जगह 48 तो cot 48। tan 23 10 के 10, tan 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा cot थीटा यानी cot 23 डिग्री। देखा जाए तो tan 48 इंटू cot 48 एक फार्मूला होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कि tan और उसका जस्ट उल्टा, जो भी त्रिकोणमिति उल्टा होगा तो उसका और गुना में होगा तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है? थोड़ा इसको भी देख लें। यहाँ से देखा जाए तो tan
टेन थीटा है तो टेन थीटा पढ़ चुके हैं, लक अकला पढ़े बताए थे ट्रिक, यानी कि लंब बटे आधार गुना कॉट थीटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, यहाँ से लंब गया, आधार से आधार गया तो कट के एक, यहीं से एक आता है। और ये तो सूत्र भी है, ऐसे भी याद रखिएगा, ये तो हम प्रूफ करके भी बता चुके हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ से देखते हैं कि थीटा यानी कि एंगल जब बराबर हो और उसी का अपोजिट हो, उल्टा हो, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से देखा जाए तो 48 है, एक tan में है एक कॉट में है, तो एंगल बराबर, एक tan और कॉट में, इसलिए इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू 1 गुने tan 23 और कॉट 23, यही जो बात यहाँ है वही बात यहाँ, यानी कि इसमें भी एंगल बराबर है और एक tan में एक कॉट में, तो इसका भी वैल्यू पूरे का वैल्यू 1, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1 गुने 1 आया। RHS में यही लाना था, RHS प्रूव्ड, हमको शो करना था, इम्प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। आइए देखते हैं इस दूसरे प्रश्नों को। दूसरे प्रश्न में है LHS में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 शो करना है, यानी कि दिखाना है हमको, 0 लाना है। LHS से चलते हैं, LHS में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। एक को स्थिर रखिए, cos 38 डिग्री को यूँ रखिए, cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 हो जाएगा। इस तरह एक को स्थिर रखिए, साइन 38 रहने दीजिए, साइन 52 को ही बदल दीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 38 लिखेंगे तो 90 से 38 क्या, तो 52 बच जाएगा। आपकी मर्जी, इसको चेंज कीजिए या इसको, किसी एक को चेंज कर सकते हैं आसानी। तो यहाँ cos 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह 38 है तो cos 38 डिग्री। देखा जाए तो ये भी cos 38 इंटू साइन 38 है, ये भी साइन 38 cos 38, बात तो एक ही है। इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो वही तो आ जाएगा, ये गुना में चलता है, गुना में 2 गुने 3 या 3 गुने 2, दोनों का जो मान एक ही होगा। उसी तरह साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, घटा दें तो जैसा कि हम जानते हैं प्लस माइनस में बराबर होते हैं तो कट जाते हैं, यानी कि 0, और यही RHS में लाना था, RHS प्रूव्ड हो गया इस तरह से। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को भी हल करना बहुत ही आसान है। 2a के बारे में कहा, 2a जो है एक न्यूनकोण है, यहाँ 2a जो है एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करना है। 2a के बारे में कहा कुछ प्रश्न में कि एक न्यूनकोण है, तो न्यूनकोण कहते हैं कि वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो उसको कहते हैं न्यूनकोण। फिर उसी तरह समकोण होता है, वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री हो तो उसको समकोण। फिर अधिक कोण कहेगा तो वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण, यानी कि अधिक होगा तो अधिक कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण, 90 से कम तो न्यूनकोण, आप प्रॉपर 90 डिग्री तो उसको कहेंगे समकोण। तो यहाँ तो न्यूनकोण बोला है, यानी कि 90 से कम, 90 से कम दैट मीन्स 90 में से ही कुछ तो एंगल घटाया जाएगा, कुछ मान। तो इस tan 2a को हम लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ये cot a माइनस 18 डिग्री जस के तस, ज्यों का त्यों, जैसे को तैसे लिखेंगे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये प्रश्न में था। इस tan 2a के बदला हम लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस 2a। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। थीटा के जगह 2a मान के चले तो त्रिकोणमिति एक
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला से देखेंगे तो उसमें बताए थे कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो cot 90 या थीटा की जगह 2 है तो फिर पहुंच जाएंगे हम tan 2a पर, यानी जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा लिखने से ये दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ cot है तो cot ऑफ एंगल अब बराबर कर देते हैं, दोनों का एंगल बराबर, जब इधर cot इधर भी cot तो एंगल भी बराबर कर देते हैं। तो एंगल बराबर करने से 90 डिग्री माइनस 2a इधर होगा, इधर आएगा a माइनस 18 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री 18 को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर 2a को इधर ले जाते हैं तो ये 2a माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 और 18 हो जाएगा 108 बराबर 2a और 1a मिल के 3a। तो यहाँ से 3 सट्टा तो इधर आएगा तब बट्टा, यानी a का मान हो जाएगा 108 बट्टा 3, 3 से अगर काटते हैं तो 3 3 9, 3 6 18, दैट इज a का वैल्यू जो आया वो 36 डिग्री आया। यही मेरा आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b 90 डिग्री होगा। tan a बराबर cot b तो क्या मान सिद्ध करना है हमें, a प्लस b, यानी दोनों एंगल का योग कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। tan a बराबर cot b, इसमें एगो tan में है एगो cot में है, तो एक को ऐसा करते हैं कि दोनों को इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं। tan में है तो इसको भी tan में ले आते हैं ना, तो ये cot में है तो इसको भी cot में। यहाँ से देखा जाए तो tan a छोड़ देते हैं 10 का 10, इसी को तब्दील कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस b। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा के जगह b लेंगे। हम कल भी बताए हैं कि थीटा के जगह आप कुछ भी लीजिए, थीटा के जगह कुछ भी लीजिए, उसका जो फार्मूला होता है वो चेंज नहीं करता है। अगर जो लीजिएगा केवल क्या हो जाएगा, थीटा के जगह जो मान लीजिएगा तो फार्मूला में वही वैल्यू उसी के साथ वैल्यू आएगा। तो यहाँ b में था तो इस फार्मूला बनाए b में, ठीक, tan 90 माइनस b तो क्या हो जाएगा, फिर वहीं cot b हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो दोनों तरफ tan इक्वल है तो इक्वल हो गया, लेकिन अब हम करेंगे एंगल को बराबर। यहाँ तो tan बराबर है, अब एंगल को अगर बराबर करते हैं तो a बराबर 90 डिग्री माइनस b होगा। यहाँ से देखते हैं तो a b इधर लाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था हमको, प्रूव्ड सिद्ध तो यही करना था, a प्लस b का मान 90 डिग्री। और इस प्रश्न को हल करने से एक निष्कर्ष भी निकला। निष्कर्ष यह निकला कि a प्लस b का यदि योग 90 डिग्री के बराबर हो, a प्लस b का योग यदि 90 डिग्री के बराबर हो तो a हो जाएंगे cot b के और sin a बराबर हो जाएगा cos b के, उसी तरह cos a के बराबर हो जाएगा sec b के। यानी कि जो पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वल में आ जाएंगे। कब, जब a प्लस b का वैल्यू यानी कि दोनों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री जब होता है ऐसा तो बराबर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर tan 75 डिग्री इधर रहे cot 15 डिग्री, ये दोनों का योग कितना पूरता है 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो इससे पहले प्रश्न बनाए थे, प्रश्न नंबर 3, वो ऐसा ही था। प्रश्न नंबर 3 में उसमें था tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना था। यहाँ क्या है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं। sec 4a बराबर क्या है भैया, cosec a माइनस 20 डिग्री न्यून कोण है। तो जब 4a एक न्यून कोण है इसका मतलब है 90 डिग्री में से कुछ ना कुछ वैल्यू
घटा के ही आया होगा ये 4a। तो इस सेक 4a को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। क्यों? क्योंकि कह दिया प्रश्न कि 4a जो है ना वो न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 90 से कम ही होगा, तो 90 में से घटा रहे हैं 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इन प्रश्नों को जब आपको कह देगा कि 4a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है या 3a एक न्यून कोण है, तो ऐसे प्रश्नों में जिसके बारे में वो कहता है ना कि ये न्यून कोण है तो 90 में से उतना ही घटाते हैं। हाँ, लेकिन अगर सेक में होगा तो कॉसेक में तब्दील करेंगे, टैन में होगा तो कॉट में तब्दील करेंगे, साइन में होगा तो कॉस में तब्दील करके। क्यों? क्योंकि हमको तो फार्मूला पर भी ले जाना है ना। तो यहाँ से देखा जाए तो कॉसेक बराबर कॉसेक हो गया, तो यहाँ एंगल भी बराबर कर लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से देखते हैं तो संख्या की तरफ ले जाइए, तो इधर 20 डिग्री है, इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस, यानी कि 90 प्लस 20 उधर हो जाएंगे, ये 4a माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो a प्लस 4a दैट इज 90 आप 20 जोड़िएगा तो 0 9 2 11 110 डिग्री बराबर 4 गुआम 1 गुआम 5 गुआम, यानी कि 5a। 5 इधर 60 इधर आएगा तो बटा, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा 110 बटा 5। अब 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि a का मान 22 डिग्री। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 8.3 का। यदि यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। क्या बोला प्रश्न? ABC कैसा कोण है? तो त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। डैट मीन्स ये तो त्रिकोणमिति चैप्टर है। त्रिकोणमिति चैप्टर में कौन से त्रिभुज से रिलेटेड ये चैप्टर होता है? हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये जो चैप्टर होता है ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड चैप्टर होता है। ऐसे ही बोला सोचे कि त्रिभुज ABC एक क्या त्रिभुज है, ये नहीं बोला कि समकोण त्रिभुज है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। हालांकि समकोण मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ऐसे भी त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन चलिए समकोण त्रिभुज मान के चलते हैं। ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका अंतःकोण ABC है। अंतःकोण क्या है? ABC। अंतःकोण E है A और B है तो E है B, और यहाँ C है तो E है C। हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतःकोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज़्यादा कहीं पर आपको दिखे तो समझिएगा कि वो त्रिभुज है ही नहीं, त्रिभुज गलत है। तो 180 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज लिख सकते हैं इसको कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। दैट में कोण A कितना है? A है। कोण B कितना है? B है। कोण C कितना है? C बराबर 180 डिग्री। प्रश्न में देख रहे हैं कि साइन B प्लस C बाई 2 है, तो B प्लस C इधर अगर हम छोड़ दें, देखो दिख रहा है, तो यहाँ से B प्लस C इधर छोड़ देते हैं, 180 इधर छोड़ देते हैं, A को इधर उठा के ले आते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस A। 2 से भाग देने पर अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि 2 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमको साबित करना है, सिद्ध करना है, उसमें बट्टा में 2 भी दिख रहा है। बट्टा में 2 तभी आएगा जब हम भाग देंगे, तो बट्टा बाई 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A बट्टा 2। यहाँ देखते हैं तो 180 डिग्री माइनस A बट्टा 2 दोनों के बट्टा में 2 है, यहाँ भी दोनों के बट्टा में 2 है,
तो इधर जो दोनों के बट्टा में 2 है तो अब दे देते हैं, दोनों को अलग। लड़के हैं और उस परिवार के जो मुखिया है या गार्जियन है उसके पास जितनी ज़मीन होती है तो उन दोनों बेटे को बराबर बराबर हिस्सा में देती है। तो उसी तरह यहाँ ये जो 2 है दोनों के बट्टा में, तो दोनों के बट्टा में अलग अलग जब बंटवारा हुआ तो अलग अलग कर देते हैं। तो ये b प्लस c/2, इसको लिखेंगे 180 डिग्री बाई 2 माइनस a/2। आप लोग कहिएगा तो इसको ना क्यों बांटे? जिसको इसलिए नहीं बांटे क्योंकि हमको दिखाना है कि b प्लस c/2 यानी दोनों एक ही साथ रखना है, इसलिए हम इसको नहीं दिए, अलग अलग किए। b प्लस c/2 बराबर ई काटेंगे तो 90 दूना 180 यानी कि 90 डिग्री माइनस क्या बचेगा a/2। अब दोनों तरफ साइन ऑफ एंगल लेने पर दोनों यानी कि दोनों तरफ आप साइन लगा दें, यदि तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो इधर हो जाएगा साइन b प्लस c/2, इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2। यहाँ से फिर से समझ लीजिए कि दोनों तरफ अब क्या किए कि दोनों तरफ साइन लगा दिए। साइन ऑफ एंगल लेना, साइन ऑफ एंगल लेने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ साइन लेना। अगर हम कॉस ऑफ एंगल लेते हैं तो दोनों तरफ कॉस लगाते, टेन ऑफ एंगल लेते तो टेन, दोनों तरफ टेन लगाते। हम साइन इसलिए लिए क्योंकि हमको शो करना है साइन में ही है, तो साइन लिए। तो यहाँ से जस का तस छोड़ देंगे, इसको साइन b प्लस c/2 और यहाँ देखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ से देखा जाए तो फार्मूला पर बैठ गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस, थीटा के जगह a/2 कॉस a/2। और यही तो हमको प्रूफ कर। आज का लास्ट क्वेश्चन है और संभवतः प्रश्नावली 8.3 का ये लास्ट क्वेश्चन ही है। प्रश्नावली 7 में है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, इसको वैसे ही फार्मूला पर पहले तोड़ लेते हैं। और यहाँ देखा जाए तो कहा है 0 और 45 के बीच के कोण में क्या अनुपात में व्यक्त करना है। यहाँ देखते हैं तो 67 और 75 है जो कि 0 और 45 के बीच तो नहीं आ रहा है, 0 और 45 से परे है यानी कि बाहर है। तो इसको बीच में लाने के लिए इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 मतलब कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि साइन 67 बच जाएगा, तो 23 डिग्री। 90 में से 23 घटाएंगे तो फिर साइन 67 पुर जाएगा। उसी तरह कॉस 75 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, कॉस 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटा देंगे तो कितना कॉस 75 हो जाएगा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। बैठ गया फार्मूला पर, साइन 90 माइनस थीटा के फार्मूला पर, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस इस तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा तो साइन यहाँ थीटा के जगह कितना 15 डिग्री यानी साइन 15 डिग्री। तो ये हल हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया। आप देखिए यहाँ एंगल देखा जाए 23 और 15, क्या 23 और 15 0 और 45 के बीच नहीं है ना, 23 और 15 0 और 45 के बीच में आया। तो ये तो हमको दिखाना था, यही तो लाना था। और 23 और 15 0 और 45 के बीच ही होते हैं, तो ये आंसर होगा। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में फिर बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो संभवतः रिलेटेड प्रश्न होगा।